जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम
कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं ताके युग पद कमल मनावं श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम राम जय राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि जुग वाणी करहूँ प्रणाम जोरि जुग। आप सभी वैष्णव जनों, संत जनों, सत्संगी प्रेमियों और भगवत प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। प्रकट अप्रकट संतों और वैष्णव जनों की कृपा से और भगवत कृपा से सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग की जो प्राप्ति हमें होती है वो उस प्रभु का हमारे लिए सबसे मंगल विधान है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। क्योंकि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और वो श्री भगवान जी की कृपा के बगैर संभव नहीं है। सत्संग विवेक जो है सही और गलत का निर्णय। हमें अपनी जिंदगी में सही गलत का निर्णय अगर लेना आ गया तो हमारा काम हो गया। 100% सफलता की जो गारंटी है वो सही और गलत का निर्णय करके उस कर्म में लग जाना, यही हमारा सामर्थ्य है। और श्री भगवान का जिस रूप में भी हमने आश्रय ले रखा है वो उस कार्य में फिर हमें हमारे जो है पूरी मदद करते हैं और हमें पूरा आगे बढ़ाते हैं। तो सभी वैष्णव जनों की कृपा, संत जनों की कृपा, प्रभु आश्रितों की कृपा से हम इस मार्ग में यानी कि प्रभु की शरणागति के मार्ग में आगे बढ़ते हुए अपने सामाजिक, आध्यात्मिक और जीवन के अन्य जितने भी कार्य हैं वो सभी सुचारू रूप से कर सकते हैं। अब इसके लिए जो बताया वो बताया सदगुरुदेव जी भगवान का आश्रय। अब सदगुरुदेव जी भगवान हम में से कुछ ऐसे हैं जो प्रभु कृपा से दीक्षित हैं, दीक्षा ले ली है और आश्रय ले लिया सीधा सीधा। जिन्होंने दीक्षा ले ली है तो सदगुरुदेव जी भगवान, देहधारी सदगुरुदेव जी भगवान, वो सीधे भी उनको अपने अनुशासन में रखते हैं। कभी वे सत्संग से, वाणी से, और दूसरा जो माध्यम होता है जो सबके लिए होता है वो शास्त्र, स्वाध्याय और संत और वैष्णव जनों की वाणी। संत वैष्णव जनों की वाणी को भी सदगुरु रूप मानना चाहिए, जानना चाहिए। क्योंकि जो गुरु वाणी होती है, जो गुरु मुख की वाणी होती है और वही शास्त्र की वाणी होती है और वही हमारे ग्रंथों में है। जो हमारे सदग्रंथों में है गुरुदेव भगवान कभी भी उससे अलग आदेश नहीं करते हैं। ये बात परम सत्य है। पूर्ण सदगुरु ने जो आदेश दे दिया, जिस रूप में जिस तरह से दिया है, वो वाणी और शास्त्र वाणी एक ही होती है। तो इसलिए कहा गया है, इसलिए जो है जो ज्ञान प्राप्त या ब्रह्म प्राप्त या जो सिद्ध संत जन है वो ये कहते हैं कि भाई शास्त्र की वाणी और सदगुरुदेव जी भगवान की वाणी वो एक ही होती है। तो जिन्होंने सीधे सीधे शरणागति नहीं ली है, दीक्षा नहीं ली है, तो वे शास्त्रों को या जो सिद्ध जन हैं उनके वचनों को गुरु वचन मानकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। उससे भी उनका आध्यात्मिक मार्ग पुष्ट होगा। हमारे ऊपर हम जिस भी श्रेणी में आते हैं, सदगुरुदेव जी भगवान से सीधी हमने दीक्षा ले ली है
या नहीं भी ली है, तो यहाँ पर ये सत्संग का जो डिब्बा है उसमें रामचरितमानस जी के रूप में जो सदगुरुदेव जी भगवान हमारे सामने है, जो ये वाणी है, उसको गुरु वाणी मानकर हमें अपने आप को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर मानस जी से जो दोहे और जो चौपाइयां हम सुनते हैं, वो संत शिरोमणि स्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी है, जिसको कि पूरी दुनिया जानती है, सब मानते हैं, सबने देख भी लिया। जिनको भ्रम थे उनके भ्रम भी दूर हुए। तो ये जो हम सुनते हैं, यहाँ पर जो व्याख्या सुनते हैं, वो सीधी उनकी व्याख्या है, उनकी ही लिखी हुई है सारी की सारी। इनमें कोई हम साबित करने चले कि भाई ठीक है गलत है, तो वो एक हमारा जो है सही निर्णय नहीं होगा। तो इनको हम परम सिद्ध मानकर और जैसा जैसा कहा गया है उसको सही से विवेक के द्वारा अपने अंदर उसको अनुकरणीय मानते हुए अपने प्रतिदिन के कार्यों में हम शामिल करें, तो उससे हमारा परम कल्याण होगा। प्रसंग की तरफ आते हैं। मुख सुखाही लोचन सत्रवहि सो कुन हृदय समाई, मनहु करुण रस कटकई उतरी, अवध बजाई सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुख सुखाई लोचन सत्रवहि सो कुन हृदय समाई। मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, शोक न हृदय समाई, हृदय में शोक नहीं समा रहा है। मनहु करुण रस कटकई उतरी, मानो करुणा रस की सेना उतर गई है अवध बजाई। अवध नगरी में मानो डंका बजाकर करुणा की सेना उतर गई है। अयोध्या वासियों ने, जिन्होंने श्री राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां कर ली थी, जिनको उम्मीद थी कि श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा और अयोध्या में सुख और आनंद की वर्षा होगी, उनकी उस सोच के एकदम विपरीत श्री राम जी के लिए वनवास की तैयारियां होगी। तो सीधा सीधा संदेश हमारे लिए यहाँ है कि हम अगर निश्चिंतता में जिए, कोई अच्छे की संभावना है और हम ये सोचें कि इससे भी और अच्छा होगा जितना अच्छा होने जा रहा है, तो जितना अच्छा हमने सोच रखा ना कि इतना अच्छा होने जा रहा है, उतने की भी संभावना नहीं होती। कई बार वो भी बदलकर विपरीत परिणाम में चली जाती है। तो हमें हमेशा उस प्रभु के आश्रित होकर जैसा भी विधान विधाता ने रच रखा है उसके हिसाब से अपने आप को ढालना ही पड़ता है। यहाँ पर देखिए, जो संत कहते हैं या जो सिद्ध कहते हैं, वो बताते हैं कि संसार को कहा गया दुखालयम शाश्वत, कि ये है ही दुखालय, ये काल का मुख है। भाई यहाँ पैदा हुए हैं तो मरना है, निश्चित है। एक बकरे की मान लो बलि देनी है, संत बताते हैं ऐसे उदाहरण। बकरे की अगर बलि देनी है तो उसके पहले उसको जो है अच्छे अच्छे भोजन करवाए जाएंगे, उसको पाला जाएगा। तो संत कहते हैं कि काल जो है, काल के लिए तुम बलि का बकरा हो, तुम्हारा लालन पालन हो रहा है, तुम्हारी इच्छाओं के हिसाब से बढ़िया बढ़िया भोग दिए जा रहे हैं, कब गंडासा गर्दन पे आ जाएगा पता नहीं। तो कह रहे हैं उससे पहले ही तैयारी कर लो। जैसे अपनी तैयारी पूरी रखो। भाई कसाई वाड़े में तुमने एडमिशन ले लिया, कसाई वाड़े में आ गए हो तो कटोगे नहीं क्या? समय का पता नहीं कब। तो वो तैयारी क्या है? वो तैयारी ये है कि धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य ना करें। जो शास्त्रवाणी हमारे कानों तक पहुंच जाती है प्रभु कृपा से, जैसे हम ये सुन रहे हैं या ये पढ़ रहे हैं, मानस जी हमारे हाथ में है या मानस जी की वाणी हम सुन रहे हैं, तो प्रभु ने कृपा करके सुना दी है, बता दी है। और संत या शास्त्र ये यही बताते, कोई वो ऐसा नहीं बताते कि असंभव हो या आपको कुछ अलग से हटके करना है।
गृहस्थियों के लिए बताते हैं कि तुम जो अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए, अपने नित्य कार्य को करते हुए सिर्फ उस परमात्मा का शुक्र करो, उस परमात्मा को याद करो, उसका सुमरन करो। उल्टे हम जो है अपने ऊपर जो है जिसकी आवश्यकता नहीं है ऐसे दबाव हम खुद बना लेते हैं, खुद ढूंढ ढूंढ करके। जैसे कई बार हॉस्पिटल में मरीज आ जाते हैं, ये प्रैक्टिकल है, देखा हुआ है, कोई भी प्रेस डॉक्टर ने नहीं दिया। परहेज क्या है जी, परहेज क्या है जी, क्या नहीं खाना जी, खाने पीने का वो यहाँ को मतलब कानों सुनी और आंखों देखी बात है। कोई भी परहेज नहीं दिया, डॉक्टर कह रहे हैं कुछ भी खा, जो मर्जी कर खा। परहेज क्या है जी, परहेज क्या है जी। तो हमारी हालत ये है, संत शास्त्र जो हमारी स्थिति है उसके हिसाब से ही हमें आदेश करते हैं। अगर उन्होंने कम परहेज बताए हैं या उपासना पद्धति सरल करके बताई है तो शक हो जाता है कि ये तो सही नहीं है, मेरे ख्याल में इससे सीधी प्राप्ति नहीं होगी, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। तो दूसरे को ढूंढते हैं जो परहेज वाला हो। भाई गुरु संत हमारा सामर्थ्य देखकर ही हमारे को बताते हैं कि ये कितना कर पाएगा, तो हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए और उनकी बातों पर यकीन कर लेना चाहिए। अगर ये कहे ना कि वो 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को, थोड़ा 10 मिनट सुबह टाइम निकाल लिया अगर और 10 मिनट शाम को और बैठकर ये कर लिया अगर, इतना नाम जप कर लिया अगर या ये कर लिया अगर, तो हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए कि बिल्कुल कल्याण होगा, परम कल्याण होगा। ये नहीं देखना कि जी वो फलाना तो ये कह रहा था मैं तो दिन भर में इतना करता हूँ, या वो तो इतने व्रत करता है। अरे भाई उसकी पात्रता अलग है, तुम्हारी अलग है, उसकी परिस्थिति हो सकता है अलग हो, तुम्हारी अलग हो। जो बताया जाता है, जितना बताया जाता है उस हिसाब से हम अगर करें तो वो हमारे सामर्थ्य के हिसाब से वो बिल्कुल सही होगा और सही दिशा में लेके जाएगा। मिले ही मांझ विधि बात बेगारी राम जी, जह तह दे के कई गारी राम जी, यही पाप निबूझ का प्रेम राम जी, छाई भवन पर पावं धरे राम जी। मिले ही माज विधि बात बिगाड़ी, सब मेल मिल गए थे, संयोग ठीक हो गए थे, लेकिन विधि ने बात बिगाड़ दी, विधाता ने बात बिगाड़ दी। असल में विधाता ने बात नहीं बिगाड़ी, विधाता ने तो जो लिखना था लिख रखा था, परमात्मा जो चाहते थे वो लिख करके रख रखा, हमारा भी लिख करके। अब हमने तैयारी कुछ कर ली और होना कुछ और था, वो तो हमारी अज्ञानता है ना, हमारे को पता ही नहीं होना क्या है। ये तो विधाता की बात में फिर हम अपनी उंगली अड़ाते हैं, अपना अपनी फांस फंसाते हैं, क्योंकि हमारे को पता ही नहीं होना क्या था। भाई ऐसा इतना बढ़िया हो जाता, इतना अच्छा हो जाता, लेकिन परमात्मा ने बिगाड़ दी बात, फलाने ने बिगाड़ दी। यहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं कि विधाता ने बात बिगाड़ दी, सारे मेल मिल गए थे। तो ऐसा ही हमारे साथ भी है कि जो हमारे साथ होना है, जो घटनाएं घटित होनी है वो लिख करके तैयार हैं, वो हमारे कर्म के हिसाब से। जैसा संत लोग बताते हैं कि हमारे प्रारब्ध के कारण ही हमारे को सुख दुख झेलने पड़ते हैं। अगर हम सुख नहीं भी चाहें तो जबरदस्ती सुख मिल जाएगा अगर हमारा प्रारब्ध अच्छा है तो, लेकिन दुख अगर हम नहीं चाहेंगे तो भी मिल जाएंगे। अगर प्रारब्ध बुरा है तो, कर्म हमने पहले बुरे किए हैं और उसके परिणाम स्वरूप हमारे को दुख झेलने तो झेलने ही हैं, हम कितना ही सुख चाहें। लेकिन अगर हमारे को सुख या किसी और को, हमारे पड़ोसी को सुख मिलना है ना उसके प्रारब्ध के कारण, हम कितनी प्रार्थना कर लें, कितने मंत्र जाप कर लें कि पड़ोसी सुखी कैसे, उसको दुखी कर नहीं पाएंगे। मिले ही मांझ विधि बात बिगाड़ी, जह तह दे के कही गारी। विधाता ने बात बिगाड़ दी, कह कही माता का नाम लेकर के बता रहे हैं कि इन्होंने भट्ठा बिठा दिया, मतलब इन्होंने ही मामला खराब कर दिया। देखिए समाज अपना काम करता, कई स्वरूप हैं कथा में भी जो हम सुन रहे हैं, कई स्वरूप हैं। समाज अपने हिसाब से एक्ट रिएक्ट करेगा, जो बातचीत होगी समाज अपने हिसाब से करेगा। भगवान अपने कार्य को कर रहे हैं, हमें अपना कार्य करना है। यहीं पे जो हम ये सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, इसके कई पहलू हैं। सामाजिक पहलू भी है, आध्यात्मिक पहलू भी है इसका। आध्यात्मिक जो पहलू है
जो इसके गुप्त रहस्य हैं वो हमें संत शरणागति से ही या शास्त्रों के द्वारा पता चलते हैं। लेकिन सामाजिक रूप से किसी भी बात की विवेचना वो अलग तरीके से होती है। अगर हम इसकी आध्यात्मिक विवेचना इसकी करें तो कहीं किसी की कोई बुराई नहीं बनती, इवन मंत्रा की भी कोई उसकी भी हम आलोचना करें नहीं बनती आध्यात्मिक रूप से, क्योंकि हमें पता है इसके पीछे की क्या कहानी है कि देवताओं ने सरस्वती माता से प्रार्थना करी और सरस्वती माता ने जो जब उनको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसकी वाणी पे बैठ करके वे इस कार्य को करवा सके तो मंत्रा को उन्होंने पकड़ा। तो इसमें मंत्रा का कोई दोष नहीं है। आध्यात्मिक रूप से गुप्त रूप से जो एक गुप्त ज्ञान है या आध्यात्मिक ज्ञान है उस क्रिया को अगर हम देखें तो मंत्रा का कोई दोष नहीं है। लेकिन सामाजिक रूप से अगर देखें, सामाजिक रूप से तो हमारे को सीधा जो सामने हुआ वही दिखाई देता है, तो उसमें हम गूढ़ रहस्य तक नहीं जाते। उसमें सीधा सीधा जिस पात्र ने जैसा रोल किया है उसको वैसी ही सुननी पड़ती है, समाज वैसी ही सुनाता है। तो यहाँ पर भी दो बातें हैं। जो ब्रह्मबोध प्राप्त महापुरुष हैं वो हर परिस्थिति को उस भगवान का विधान जानकर सह जाया करते हैं, निकल जाया करते हैं उसमें से। लेकिन जो सामान्य हैं, अध्यात्म की जानकारी नहीं है या वे जो इस ताप में नहीं तपे हुए हैं, वो बुरे को बुरा कहेंगे और अच्छे को अच्छा कहेंगे, जो सामान्य जीवन जीने वाले हैं। और अन्य जो है समाज में अलग अलग तरह के वर्ग पाए जाते हैं जो किसी भी परिस्थिति में अपने बुद्धि के हिसाब से टिप्पणियां करते हैं, जैसा कि यहाँ भी इस प्रसंग में भी अलग अलग तरह से अयोध्यावासी बातें कर रहे हैं। तो जिस तरह की जो बातें कर रहे हैं वो अपने सत्र के हिसाब से अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बातें करते हैं। यही पापिनी बूझी का परेहू छाई भवन पर पावकू धरेहू। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। कैकेयी माता ने दो वरदान मांगे जिससे श्री राम जी का वनवास और भरत जी का राज्याभिषेक ये सुनिश्चित हुआ। अब प्रकट रूप से में दिखाई दे रहा है कि सारी अयोध्या परम सुखी होती अगर श्री राम जी का राज तिलक हो जाता तो। लेकिन अब यहाँ पर वनवास जो हो रहा है उसमें जो उस परमपिता परमेश्वर ने जो रचना करी है, जो उनकी इच्छा है उसके हिसाब से सारी परिस्थितियां हो रही हैं। वन गमन होना, दशरथ जी का मरण होना, संत और महात्मा जो वर्षों से तपस्या कर रहे हैं उनकी फलश्रुति मिलना, अनेकों का उद्धार होना, ये सारी जो पटकथा है, ये जितना भी जो कुछ है वो भगवान को करना है और वो चीजें उसी हिसाब से हो रही हैं। तो कुल मिलाकर के बात हमारे लिए जो यहाँ से संदेश आ रहा है इन पंक्तियों से वो यही है, या शास्त्र संत जो हमें एक संदेश देते हैं वो ये देते हैं कि हमें अपने जितने कार्य हैं वो विवेक के द्वारा और अनुशासित तरीके से करने चाहिए। जितनी भी हमें बुद्धि है उस बुद्धि के हिसाब से हमें अपने श्रेष्ठतम तरीके से अपने कर्म करने चाहिए। धर्म और अधर्म का जो ज्यादा ज्ञान नहीं है तो इतना तो ज्ञान है ना, मतलब जो हमें सही गलत का ज्ञान है वही धर्म और अधर्म है। जो हमने सुना कि भाई ये करना सही है या ऐसा करना चाहिए या ये व्यवहार है, अगर ज्यादा ज्ञान नहीं है तो इतना तो ज्ञान है कि हमें वो सही ही करने का प्रयास करना चाहिए। और जो गलत है, जितना भी गलत हमारे को ये बताया गया समझाया गया कि भाई ये गलत है, गलत नहीं करना चाहिए, वो अधर्म है। तो मुख्य तौर पर बात यही है, यहाँ से ये आ रही है कि भाई भगवान ने जो रचना रची है वो पूरी तरह से सही है, लेकिन हमें जैसी जो परिस्थितियां आए उसमें उस परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए और उसका शुक्र मनाते हुए हमेशा जो अपने कार्य करने चाहिए।
निज कर नयन काढ़ी चैंदी खा राम जी, डारी सुधा बिसु चाहत चीखा राम जी। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी राम जी, भई रघुवंश बेनु बन आगी राम जी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर देखना चाहती है, यानी कि खुद से अपनी आंखें फोड़ रही है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कहकर रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। देखिए संक्षेप में, उस परमपिता परमेश्वर ने जिसको भी यहाँ पर इस संसार में जिस कार्य के लिए उतारा वो करेगा ही। देखो इसमें हमारे संबंधी जन भी होते हैं, भाई चाचा ताऊ माता पिता मामा मामी ये वो, मतलब हमारे दोस्त भी होते हैं और भी होते हैं। लेकिन क्या सब सही कार्य करते हैं? मतलब जो इस समाज को या जो नीति के हिसाब से जो कार्य सही है, क्या सब नीति के हिसाब से ही कार्य करते हैं? हम कितना भी प्रयास करके कई बार तो जो हमारे प्रियजन है, जो हमारे निजजन है, उनको समझाते हैं कि भाई ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी वे उल्टा ही करते हैं। हम कितना ही प्रयास कर लें। जो ये फॉर्मेशन हुई है, जो बनाया गया, जो ये रचना हुई है ना, जिसमें जैसी बुद्धि डाली गई है, वो सारा प्रारब्ध का खेल है। दूसरा, जो उस भगवान परमात्मा का जो सिस्टम है ना, हमारे को कहां से कैसा कौन सा दंड दिलवाना है, किस समय पर हमें शारीरिक ताप होगा, किस समय हमारे को किसी अन्य से ताप झेलना पड़ेगा, पीड़ा झेलनी पड़ेगी, वो हमारे कर्म के अनुसार निर्धारित है। ऐसा ही यहाँ इस प्रसंग में हो रहा है। हम जो यहाँ पे देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है कि भाई जो जो चीजें निर्धारित कर दी गई हैं, उसमें उन परिस्थितियां ऐसी ही बनती जा रही हैं। क्योंकि कैकेयी माता के लिए बता रहे हैं, अयोध्यावासी भी कह रहे हैं कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये अपनी आंख को फोड़कर और बिना आंख के देखना चाहती है। यानी कि कई बार जब हम कोई भी ऐसा कार्य, अवांछित कार्य कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, और उसमें ही हमारा बहुत ज्यादा अधिक नुकसान भी होता है, लेकिन फिर भी अपने आप को हम रोक नहीं पाते, तो वो हमारे प्रारब्ध वश या कोई ना कोई ऐसी भगवान की उसमें लीला होती है जो होना ही होता है। लेकिन फिर भी हमें अपने पूर्ण विवेक को जागृत करके और सही गलत का निर्णय करके कि भाई ये सही है ये गलत है, अपने कार्य करने चाहिए। पालो बैठी पेड़ु एहि काटा राम जी, सुख महु शोक ठाठु धरि ठाटा राम जी। सदा राम एहि प्राण समाना राम जी, कारण कवन कटिल पन उठाना राम जी। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। पत्ते पर बैठकर पेड़ को कौन काटना चाहेगा? नहीं काटना चाहेगा, नुकसान उसका ही होना है। लेकिन चाबी कहीं और है, चाबी कहीं और है। जिस विधाता को हम गाली दे रहे हैं, मीन्स उसको कोसते हैं कि विधाता ने ऐसा क्या, मतलब इसने क्या पाप कर दिया था कि विधाता ने ये सजा दी, या उस परमपिता परमात्मा ने ऐसा किया। जन्म जन्मांतर के हमारी फाइलें भी पड़ी हैं जो हमारे को पता ही नहीं, पहले हमने क्या किया, उससे पहले क्या किया, उससे पहले क्या किया, वो कितना क्या है। हमारे को मान लो 5 साल पहले 10 साल पहले की कोई बात पूछने लगे कि क्या हुआ था, नहीं पता क्या किया था क्या नहीं किया था, क्या गलत था क्या सही था, हम इसी जन्म का याद नहीं रख पाते, तो पुराने जन्मों का और इतना लंबा हिसाब किताब हमारे पास कैसे रह सकता? नहीं रह सकता। अब कौन सा हमारा गलत किया हुआ कार्य कब हमारे सामने आ जाए, उसके बारे में हम सोच नहीं सकते। और जैसे सुना है कथा में और सत्संग में, बोले जब तुम पूरे चढ़ाव पर होगे, मीन्स उपलब्धि को प्राप्त करने वाले होगे, जब तुम्हारे बुरे कर्म निकल करके तुम्हारे को ऐसे गिरा देंगे, तुम कहोगे मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं था, मैं तो बिल्कुल सफल होने वाला था, और उसी समय तुम गिर जाओगे। ये पाप कर्म इस तरह से एकदम से आकर के डसते हैं जो पूर्व में हमने किए होते हैं। लेकिन इनसे छुटकारे के लिए संत जन एक ही उपाय बताते हैं, नाम।
जहां भी आपकी शरणागति है, जो भी नाम आपको प्रिय है, उस नाम को आप रटें तो इस संचित जो हमारे पाप कर्म हैं उसके गोदाम में आग लग जाएगी। नाम की ये महिमा है। नाम पर प्रताप से ही हम हमारे संचित कर्मों को काट सकते हैं। संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि नाम में वो शक्ति है, उस नाम में, उस भजन में वो शक्ति है जो हमारे संचित कर्मों का नाश कर सकता है। और जब हमारे संचित कर्म नष्ट हो जाएंगे और नए गलत कर्म हमारे से होंगे नहीं, नए गलत कर्म नहीं होंगे अगर हम नाम की शरण में, गुरु शरण में है तो गुरु कृपा से और नाम की शरण से हम नए गलत कर्म नहीं करेंगे। हमारे अंदर वो ताकत आ जाएगी, वो बल आ जाएगा कि हम अपने आप को सत्कर्म पे ही लगाएंगे। नए गलत कर्म होंगे नहीं, पुराने भस्म हो जाएंगे, गलत कर्म बचेंगे नहीं। और गलत कर्म अगर बचेंगे नहीं तो सुख को कोई छीन नहीं सकता। लेकिन पुराने नष्ट हुए नहीं, नए किए जा रहे हैं, उस पर कोई लगाम नहीं, कोई रोक नहीं, तो अपनी बर्बादी खुद हम कर रहे हैं। पुरानी आग हमें जला रही है, नई आग हम तैयार कर रहे हैं। चैन कहां से मिलेगा, सुख कहां से मिलेगा? चाहिए सुख, हर कोई सुखी होना चाहता है और उस सुख की लड़ाई में और गलत में हो जाता जा रहा है और दूसरों के गले दबा रहा है, दूसरों से बेईमानी कर रहा है, छीना झपटी कर रहा है। सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, नहीं मिल रहा सुख, आग ही लगती जा रही है और वो आग ही बर्बाद कर देगी। अगर उस बात आग से बचना है तो एकमात्र शरणागति जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्याम श्याम, राम राम। जो भी नाम प्रिय है, जो भी जहां भी आपकी शरणागति है उसको भजो, रटो, जिससे आपके संचित जो प्रारब्ध कर्म है, जो बुरे कर्म कर रखे हैं, वो भस्म हो जाएंगे और नए आपसे बनेंगे नहीं बुरे कर्म। और इस तरह से जब ये बुरे कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा तो ही हम सुख और चैन से रह पाएंगे। जैसे भी भाव प्रभु कृपा से, संतों और वैष्णव की कृपा से बन पड़े वो आपके श्री चरणों में अर्पित। त्रुटि के लिए क्षमा, वाणी को विश्राम। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आदरणीय सुरजीत जी को बहुत ही सुंदर भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु प्रेमी हो, अब समय हो गया आरती का, सभी मिलकर के आरती में सभी सहयोग करेंगे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट जलन रघुनाथ कला की, जाके बल से